हम बात करने वाले महराज मलिक। महराज मलिक जम्मू एंड कश्मीर से आम आदमी के टिकट से लड़ करके डोडा सीट से वो विधायक हैं और आज उन्हें डिटेंशन कर दिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, उनपे क्या एलिगेशन लगा है, उनपे क्या केसेस है। तो उनपे जो एलिगेशन लगा है वो पीएसए लगा है। पीएसए क्या होता है पहले उसके बारे में जानते हैं। पीएसए बोले तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट होता है जो 1978 के तहत जम्मू एंड कश्मीर में इसको लागू किया गया था। तो उनपे पीएसए लगा है। पीएसए की पहले समझते हैं कि पीएसए की दो किस्में होती है। पीएसए बोले तो पब्लिक ऑर्डर होती है एक, और एक सिक्योरिटी ऑफ द एक्ट होता है। पहले पब्लिक ऑर्डर आपको समझाते हैं। पब्लिक ऑर्डर बोले तो जैसे उन्होंने कोई ऐसा काम किया या फिर लॉ एंड ऑर्डर उनके वजह से बिगड़ा, कोई ऐसा एक्ट किया जिनके वजह से लोग मतलब फिर कोई ऐसा प्रोटेस्ट या ऐसा रैली में वो शामिल हुए और कुछ ऐसा काम कर दिए जिससे लोग एग्रेसिव होकर के रोड पे उतर आए और तोड़ फोड़ पे आ जाए, तो उसे पब्लिक एक्ट बोलते हैं। और इसमें मैक्सिमम जो होता है वो 1 साल का उन्हें डिटेंशन किया जाता है। 1 साल का मैक्सिमम विदाउट ट्रायल उन्हें डिटेंशन किया जाता है। और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, दूसरा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट क्या होता है? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट वो काम जिससे स्टेट को कुछ खतरा लगे या स्टेट को कोई ऐसा काम करे जिससे स्टेट में कोई खतरा आने वाला हो, तो वो भी वो एक्ट भी उन पे लग सकता है। तो उसमें क्या होता है 2 साल का मैक्सिमम डिटेंशन किया जाता है और 2 साल बगैर उन्हें ट्रायल के 2 साल डिटेंशन किया जाएगा, जेल में लगा जाएगा। तो उन पे जो एलिगेशन लगा है वो पीएसए लगा है। अब हम मेन मुद्दा पे आते हैं और बात करते हैं। वो आम आदमी के विधायक हैं, आम आदमी के टिकट पे, आम आदमी पार्टी के टिकट पे वो लड़े हैं और लड़ करके वो विधायक है और आम आदमी के बात भी करते हैं। दिल्ली इलेक्शन में भी वो आए थे रैली करने के लिए। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जब उनपे एलिगेशन लगा या पीएसए के तहत उन्हें डिटेंशन किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तार किया गया तो आम आदमी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का कहां है? जब आपका कोई विधायक को, जब आपके कोई नेता को गिरफ्तार किया जाएगा, पीएसए लगाया जाएगा, यूएपी लगाया जाएगा, तो आप कहां है? आपका एक ट्वीट भी नहीं आया। मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी से जो आपके आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उन्होंने गए जाने के बाद तो वहां जम्मू एंड कश्मीर में उन्हें भी गेस्ट हाउस में अरेस्ट कर दिया गया। लेकिन हम वो नहीं कहना चाहते, ठीक है गए, लेकिन आम आदमी पार्टी से सिर्फ संजय सिंह ही तो नहीं है। सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कहां है? राघव चड्ढा कहां है? और बहुत बड़े बड़े नेता है, वो कहां है? ताहिर हुसैन पे केस लगा, आम आदमी पार्टी एक वर्ड भी नहीं बोली। वो आम आदमी पार्टी कहां है? मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब यह है कि आप अपनी क़यादत के बारे में सोचिए, आप अपनी क़यादत पे बात कीजिए। जब महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया तो 2 दिन 3 दिन तक कोई आवाज भी नहीं उठाया, सिर्फ और सिर्फ ट्वीट करने वाला थे तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, जो महराज मलिक के खिलाफ, महराज मलिक के साथ जो हुआ उसके हक में, उनके हित में उन्होंने ट्वीट किया और बताया कि उनपे पीएसए नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि पीएसए एक्ट नहीं लगना चाहिए था पीएसए एक्ट। लेकिन बाद में जब उनका ट्वीट से रिएक्शन हुआ तो संजय सिंह वहां गए। बात मुद्दा ये नहीं है, एक महराज मलिक ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं। आप देखिए दिल्ली दंगे में ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया, आज तक उनका ट्रायल चल रहा है, बेल नहीं हुआ। आप देखिए उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया कुछ प्रोटेस्ट के मैटर में, उनको अभी तक बेल नहीं मिला है। उनको आप शर्जील इमाम को देख लीजिए, जो कि सीएनआरसी के खिलाफ उनको गिरफ्तार किया गया था, अभी तक कोई सुनवाई, कोई बेल नहीं मिला है। ऐसे कई मुस्लिम नेता हैं जो उभरते हुए और जो दूसरे पार्टी में हैं, उन्हें गिरफ्तार कर करके उनकी लाइफ को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आवाज उठाने वाले हैं तो असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो सबके लिए आवाज उठाए और कोई भी नेता नहीं है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जब हमारी आवाज उठाने के लिए एक पार्टी आती है सामने, तो फिर हमारा पार्टी एक होना चाहिए, हमारी क़यादत एक होनी चाहिए, जो कि AIMIM मैं दिल से कहता हूं और मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूं कि जो कोई भी मैटर होता है, कोई भी मामला होता है, सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब का ट्वीट आता है। अगर बोलना रहे मीडिया के सामने में तो बेझिझक उन्होंने आवाज उठाया। जब संसद में बोलने की बारी आई तो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज उठाया। लेकिन जब बात आती है उनके हक की तो असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ेंगे, तो फिर वो दूसरे के नेता के पीछे क्यों लगते हैं, दूसरे के पीछे क्यों चलते हैं? मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है। और आज उन जुम्मनों को सोचना चाहिए जो दूसरे पार्टी के सहारे दूसरे पार्टी में जाके दरी बिछाने का काम कर रहे हैं। ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर आपको राजनीतिक में आना है तो आप आइए, आपकी अपनी क़यादत है, अपनी पार्टी है, आप उसके साथ जुड़िए, उसके साथ मेहनत कीजिए, उस पार्टी को फैलाइए कि जब भी हक के आवाज के लिए कोई लड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ
हमारी पार्टी और हमारे लोग ही लड़ेंगे। मेरा किसी को भड़काना या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये मेरी अपनी क़यादत है और अपनी पार्टी के लिए है। क्योंकि आज मैं हैदराबाद में हूँ, हैदराबाद में MIM 7-8 सीट पे लड़ती है और 7 MLA हैदराबाद सीट में उनकी है। और आप आज आकर के हैदराबाद का आप नजारा देखें, काम देखें, मुसलमानों का कोई भी हक हो देखें, चाहे माजिद हुसैन हो, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो, कोई भी हो, जितने भी MLA हैं सब रात 12 बजे 2 बजे खड़ा हो जाते हैं। तो फिर हम अपनी क़यादत और अपने लोगों को क्यों ना जिताएं, अपने लोगों के लिए क्यों ना लड़ें, अपने लोगों की आवाज क्यों ना उठाएं? क्यों हमारे लोग जेल में बंद है? क्यों ताहिर हुसैन को बेल नहीं मिला, शर्जील इमाम को बेल नहीं मिल रहा है, उमर खालिद को बेल नहीं मिल रहा है? क्यों मीराना हैदर अभी तक जेल में है? क्यों गुलिस्ता फातिमा अभी तक जेल में है? क्यों? क्यों हमारे लोगों के लिए ही सिर्फ जेल है क्या? आपके लिए जेल नहीं है उस वक्त जब आप दूसरे की दरी बिछाने छोड़ करके अपनी क़यादत को मजबूती से पकड़ेंगे, तब जाकर के आपका कुछ होने वाला। आज बिहार में इलेक्शन है, बहुत लोग आएंगे जो उल्टा पलटा समझाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इस बातों को नहीं मानना है, अपनी क़यादत को मजबूत करना है। कौन जीतता कौन हारता उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। कौन टीम, फलाना टीम, हमारी पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ जो पार्टी MIM है वही हमारी पार्टी और हमारी क़यादत है और हम उसी का सपोर्ट करेंगे। आज महराज मलिक जो है वो आज उनको जेल में डाल दिया गया, डिटेंशन कर दिया गया, लेकिन आज उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई आवाज नहीं उठाएगा। दोस्तों इन सबको छोड़िए और अपनी क़यादत को मजबूत करिए। जय हिंद दोस्तों, अल्लाह हाफिज।